मिशन सक्सेस अनूपगढ़ कक्षा 10 गणित विषय में आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन समझेंगे। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए इस कंसेप्ट को समझना जरूरी है। हमारे कक्षा 10 के अंदर घनाभ एक ऐसी आकृति जिसके 6 आयताकार फलक होते हैं। आप इसको समझ सकते हैं कि अपनी एक पुस्तक है, इसके 6 भाग हैं। इसी तरह से इसको चित्र में देखा जा सकता है। नंबर 1 इसका ये भाग और ऊपर का भाग एक बराबर भाग है। ये साइड के बराबर है और सामने वाली साइड इस साइड के बराबर है। इस तरह से 6 फलक है और 6 फलक के अंदर 2 फलक लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से होंगे, चौड़ाई और ऊंचाई, और 2 होते हैं ऊंचाई और लंबाई के। तो इसमें 2 उभयनिष्ठ है, इसलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम लेंगे तो 2 को कॉमन रखते हुए लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम ये समझ सकते हैं कि परीक्षा में यदि कोई प्रश्न आता है कि इसके चारों तरफ रंगीन कागज लगाया जाए तो कागज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इस पूरी फलकों को कवर करते हुए हम जितना क्षेत्रफल मानेंगे वो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। परीक्षा में लंबाई का मान आपको दिया जाए, चौड़ाई का मान दिया जाए, तो इसके अनुसार आप इसके अंदर मान रख के पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद प्रश्न आता है घनाभ का आयतन। किसी भी आकृति का आयतन उसके आधार का क्षेत्रफल, ये इसका बेस है। आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करते हैं तो उसका आयतन आता है। अब घनाभ में जो आधार है वो आयताकार आधार है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको हम ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो ये इसका आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो अपने जिस कक्षा में बैठे हैं, जिस क्लासरूम में बैठे हैं, उसको भी समझा जा सकता है। फर्श और छत का क्षेत्रफल समान है। फर्श और छत का यदि पूछा जाता है तो आप लंबाई गुणा चौड़ाई करें। साइड की दीवार का है तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई और लंबाई गुणा ऊंचाई। इस तरह से अलग अलग दीवारों के हिसाब से भी इसको 6 फलकों को समझा जा सकता है। ये अपने घनाभ का प्रश्न अपने परीक्षा में सही ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं घन। घन भी घनाभ की तरह ही है, दोनों में अंतर इतना है कि घनाभ के अंदर आयताकार फलक होते हैं, घन के अंदर वर्गाकार फलक होते हैं। इसमें भी 6 फलक है। इसके अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान है, तो इसको अपने भुजा से व्यक्त करते हैं। इसको हम लिखते हैं भुजा। अब इसके अंदर 6 वर्ग है, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल हुआ, तो 6 के लिए 6 भुजा स्क्वायर। अब परीक्षा में प्रश्न आते हैं कि घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस स्थिति में अपने भुजा का मान 5 रख देंगे, तो 6 गुणा 5 की स्क्वायर 6 गुणा 25, तो ये अपना आ गया 150। ये जो इकाई सेंटीमीटर में होगी तो आप इसको लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को वर्ग में लिखा जाता है। इसी तरह से इसी प्रश्न को अपने आगे बढ़ाएंगे आयतन के रूप में, तो भुजा का मान 5 रखते हुए इसको जब हल करेंगे तो ये आएगा 125, और ये आयतन है 3 बार, तो इसको लिखेंगे घन सेंटीमीटर। इस तरह से अपना ये सवाल परीक्षा में छोटा प्रश्न सही होगा। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे शंकु। सामान्य रूप से अपने ये समझ सकते हैं शंकु जो तेल डालने वाली कीप की तरह होता है, जिसका एक भाग वृत्ताकार होता है और दूसरा भाग ढालू भाग होता है। ये जो है तिर्यक ढालू भाग है, इसको L से व्यक्त करते हैं। ये इसकी त्रिज्या R से व्यक्त होगी, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल तिर्यक पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। आपके पास R का मान है 7, L का मान आप जो भी दिया हो तो इनका आपने गुणा करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पाई का मान 22/7, R का मान 7 और L का मान जो होगा उसके ये 10 है, तो 10 से इसे 7 से 7 इसका गुणा करके इससे अपने इसको हल कर सकते हैं।
शंकु जो है वो उसका आयतन बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, तो इसके अंदर आर का मान जो दिया हुआ है वो और एच का मान रखने से इसको एक्सप्लेन कर लेंगे तो अपने पास शंकु का आयतन आ जाएगा। नेक्स्ट अपने समझते हैं बेलन। बेलन अपने कोई भी बेलनाकार वस्तु ले सकते हैं। इस तरह से ये बेलनाकार वस्तु है, इसके अंदर दो वृत्ताकार भाग होते हैं। एक तो इसका तल वृत्ताकार होता है, इसको अपने रखते हैं तो वृत्ताकार भाग है, एक इसका ऊपर वाला भाग। तो बेलन को ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि देखना है तो ये जो लुढ़कने वाला हिस्सा है ये इसका वक्र पृष्ठीय है। बेलन का जो ये हिस्सा है 2 पाई आर, ये है वृत्त की परिधि 2 पाई आर, ये वृत्त की परिधि 2 पाई आर है, ये इसकी ऊंचाई है। आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि कोई चूड़ियों का जो सेट होता है, इसमें एक चूड़ी के ऊपर दूसरी चूड़ी रखते हैं वृत्ताकार, तो ये बन गया इसका वक्र पृष्ठ। परिधि 2 पाई आर और एच से गुणा कर देंगे तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब अपने बात करते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो बेलन के अंदर इसका तल और इसका ऊपर का हिस्सा वृत्ताकार भाग, दो वृत्ताकार भाग हो गए। वृत्ताकार भाग का 2 पाई आर और ये वृत्ताकार भाग और ये वृत्ताकार भाग और ये वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर वक्र वृत्ताकार भाग हो गए, दो वृत्ताकार, एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दो वृत्त का 2 पाई आर स्क्वायर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच। अब इसके अंदर 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2 पाई आर प्लस एच और 2 पाई आर इसका कॉमन है, तो इसी तरह से इसको लिख सकते हैं। और बेलन का जो है आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो अपने पास जो वैल्यू दे रखी होगी वो अपने इसके अंदर मान रखेंगे तो अपना आयतन का मान आ जाएगा। इसी तरह से अपने नेक्स्ट समझ सकते हैं गोला। हम फुटबॉल, बॉल, कोई भी इसे गोलाकार वस्तु ले सकते हैं। गोला और वृत्त में क्या अंतर होता है? वृत्त जो है वो एक तलीय होता है और ये 3 डायमेंशनल है गोला। तो गोले के अंदर अपने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। परीक्षा में प्रश्न आता है आर का मान 7 है, तो आप इसके अंदर 4 गुणा 22/7 गुणा 7 गुणा 7 इस तरह से इसको हल करके इसका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से बेलन गोले का आयतन, इसमें यदि अपने वैल्यू रखते हैं तो 4/3 22/7, ये 3 है तो इसको 7 को 3 बार लिखा जाएगा। इसको हल करने पर अपना ये सवाल हल हुआ। इसी तरह से यदि अपने अर्धगोले का कंसेप्ट लेते हैं, अर्धगोले को ये मान सकते हैं कि हम गोलाकार वस्तु को यदि बीच में से काटते हैं, जैसे अपने नींबू काटा, टमाटर काटा, तो वो बन जाएगा अर्धगोलाकार। अर्धगोलाकार में ये स्थिति बनेगी अपने पास, एक हिस्सा ये रहेगा जो वृत्ताकार भाग होगा और एक ये होगा। तो अपने वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर 4 का आधा हो गया और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में 2 पाई आर स्क्वायर तो आधे गोले का और पाई आर स्क्वायर जो है वो उसके ऊपर वाले हिस्से का ये हिस्सा है। तो इस तरह से अपने पास ये टोटल जो होगा वो 3 पाई आर स्क्वायर होगा और अर्धगोले का जो आयतन होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब है, इसका आधा हिस्सा गुणा 1/2 कर देंगे तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से अपने ये फार्मूले इनको समझ के परीक्षा में जो भी वैल्यू दी जाएगी उसको रखते हुए जैसा आपको दिया हुआ है उसी हिसाब से अपने इसको हल करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।